राधे राधे। नीर अरण्य वसुधा परिवार की ओर से नमन वंदन प्रणाम। आसन बचाओ अभियान के अंतर्गत आसन मैया की प्रेरणा से हृदय में कुछ भाव, कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए, जिसको अपनी लेखनी से मैंने लिपिबद्ध किया, जिसमें आसन नदी के उद्गम से लेकर उनके जन्म से लेकर उनकी दुर्गति तक की यात्रा का वर्णन विद्यमान है और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहन्नू ऋषि से जाह्नवी भगीरथ से भागीरथी कहलाई। जहन्नू ऋषि से जाह्नवी भगीरथ से भागीरथी कहलाई। गौतम तप से वो गंगा मैया हरिद्वार से दून बह आई। गौतम तप से वो गंगा मैया हरिद्वार से दून बह आई। अदृश्य मार्ग से होकर के चंद्र बनी पहुँचकर इठलाई। अदृश्य मार्ग से होकर के चंद्र बनी पहुँचकर इठलाई। वो दिन था मास बैसाखी का जिस दिन गंगा दून बह आई। जिस दिन गंगा दून बह आई। और ये पौराणिक नदी है। स्कंद पुराण के अंतर्गत महिमा जिसकी व्यास ने गाई। स्कंद पुराण के अंतर्गत महिमा जिसकी व्यास ने गाई। दूनवासी भी अमृत पाएं यह सोच गंगा दून बह आई। दूनवासी भी अमृत पाएं यह सोच बह गंगा दून में आई। और एक ऋषि के देखिए, एक ऋषि के तप का फल दूनवासियों को आह्लादित कर रहा था। द्रोण नगरी अति प्रसन्न थी। हर हर गंगे जय माँ गंगे द्रोण नगरी में गूंज उठा। सत्य सनातन अनुयायियों का हृदय आनंद में झूम उठा। कहीं सामान्य जल को द्रोणवासी गंगा जल तो नहीं मान बैठे, ऐसा कौन सोच रहे थे? जल वैज्ञानिक। और आरंभ होता है जल वैज्ञानिकों का उस जल को लेकर गहन शोध और घोषित होता है सभी को अचंभित करने वाला परिणाम। क्या था? वैज्ञानिकों को हुआ अचंभा, कई बार जल का शोध किया। अरे हरिद्वार गंगा जल ही है, मुक्त कंठ उद्घोष किया। सतयुग से सन 2000 तक इसकी स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूँ। सतयुग से सन 2000 तक हम सब जल इसका पीते थे। भरी दोपहरी कूद नदी में कई क्रीड़ाएं जीते थे। भरी दोपहरी कूद नदी में कई क्रीड़ाएं जीते थे। अब यहाँ से प्रारंभ होती है एक इसकी दुखद यात्रा। राजधानी बनने पर धीरे 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 भौतिकता का भूत हम सब पर चढ़ने लगा। जल, जंगल, जमीन को माँ मानने वाली संस्कृति को अपने राजनैतिक जूतों के तलवे के नीचे कुचलते हुए इस माँ की छाती पर जो सबसे पहला वार किया वो किया प्रशासन ने। और इसके मूल स्रोत गौतम कुंड में शहर का बहुत बड़ा गंदा नाला इसमें छोड़ दिया गया। जिस नदी ने कुछ दिन पहले हमारे खेत खलियान सींचे थे, जिस नदी ने कुछ दिन पहले हमारे खेत खलियान सींचे थे, उसी मानव ने दानव बनकर उसी के प्राण अब खींचे थे। अपने घर का कूड़ा लाकर मेरी छाती में शूल दिया। अपने घर का कूड़ा लाकर मेरी छाती में शूल दिया। माँ का धर्म निभाया मैंने, तू बेटा क्यों भूल गया। माँ का धर्म निभाया मैंने, तू बेटा क्यों भूल गया। अपराध किए कई तूने मुझ पर। देखिए, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। अपराध किए कई तूने मुझ पर, फिर भी न मैंने कोसा था। क्योंकि तुमको अपने जल से मैंने पाला पोसा था। क्योंकि तुमको अपने जल से मैंने पाला पोसा था। घर में मेरा अपमान कर। देखिए, मेरे व्यंग्य को समझिए। घर में मेरा अपमान कर किस मुंह से हरिद्वार जाओगे। घर में मेरा अपमान कर किस मुंह से हरिद्वार जाओगे। माता पिता का पिंड दान कर क्या तुम कुछ फल पाओगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नव के अभियान में जाओ तुम। अब तक जो अपराध किया उस पाप का बोझ मिटाओ तुम। अब तक जो पाप किया उस पाप का बोझ मिटाओ तुम। मरने पर तो मैं तारूंगी। हम सभी को अंतिम समय में हरिद्वार ही जाने की इच्छा होती है, तो गंगा मैया कहती है तुम निश्चिंत हो जाओ। मरने पर तो मैं तारूंगी, लेकिन तुम्हारा भी तो कोई कर्तव्य है। मरने पर तो मैं तारूंगी, जीते जी मुझको तारो तुम। मरने पर तो मैं तारूंगी, जीते जी मुझको तारो तुम। नव अभियान से जुड़ करके माँ का ऋण उतारो तुम। नव अभियान से जुड़ करके माँ का ऋण उतारो तुम। और अंतिम पंक्तियाँ,
जिसमें आसन मैया की वेदना छिपी है, उनका क्रंदन और उनकी याचना और पुत्र के प्रति कुछ अपेक्षाएं भी छिपी हुई हैं। क्या कहती हैं? अंतिम श्वासें गिन रही हूँ, तुमसे आश लगाती हूँ मैं। माँ यदि पुत्र से आशा नहीं करेगी तो कहाँ से करेगी? अंतिम श्वासें गिन रही हूँ, तुमसे आश लगाती हूँ मैं। आओ मुझको जीवित कर दो, अभी और जीना चाहती हूँ मैं। आओ मुझको जीवित कर दो, अभी और जीना चाहती हूँ मैं। तो पुनः मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि ये जो अभियान है, एक ये बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक अभियान भी आप इसको कह सकते हैं। और जिस आसन मैया के अंतर्गत कई स्रोत फूटे हुए थे, जिसका जल हम सभी के घरों तक पहुंचता था, और आज तक का जो जल स्तर बिल्कुल जिसको हम कहते हैं मेंटेन रखना, आसन नदी के कारण ही हमारे जल का स्तर यहाँ पर व्यवस्थित है। लेकिन जिस दिन ये नदी सूख जाएगी तो हम लोगों को जल का संकट पैदा हो सकता है। और दूसरी बात ही यही नहीं कि हम केवल अपना सोचें, ऐसा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का अधिकार छीनने का दोष हमको लगेगा यदि आसन नदी हमारे रहते रहते सूख जाती है। क्योंकि प्राकृतिक संपदाएं केवल हमारे पिताजी की नहीं है, केवल हम तक सीमित नहीं हैं, हमारी पीढ़ियों के लिए वो संपदाएं हैं। इसलिए उस संपदा को यदि हमारे रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचती है तो हमको आने वाली पीढ़ियों के अधिकार को, उनके हिस्से को छीनने का अपराध लग जाएगा। इसलिए हम अपने धर्म को समझते हुए और अपने जीवन के मूल्यों को समझते हुए इस आसन नदी अभियान से जुड़ें और कोई भी उस नदी में कचरा न डालें। माँ तुल्य है, अब हम सब उसको प्रणाम करते हैं। बोलिए आसन मैया की जय।